तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान के पास आखिरी मौका है। ट्रंप की जानिब से ईरान को बड़ी धमकी, और इस धमकी के जवाब में ईरान की जानिब से भी दो टोक पैगाम दिया गया है। ईरान की जानिब से क्या कहा गया और क्या वाकई ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा हमला करने जा रहे हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, धमकियाँ तो खैर वो रोज़ देता है, इस दफ़ा तो कह रहा है कि जनाब ये आखिरी मौका है ईरान के पास, तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, बात कर ले, हमारी बात मान ले। लेकिन ईरान की जानिब से भी एक अहम पैगाम दिया गया है। क्या मामलात हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 28 फरवरी के बाद से अब तक कोई 4-5 मरतबा ये आखिरी मौका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हर मरतबा ये आखिरी मौका ही होता है। 11 मार्च को भी आखिरी मौका था, फिर उसके बाद इन्होंने अप्रैल के अंदर भी आखिरी मौका दिया, फिर उसके बाद इन्होंने मई में आखिरी मौका दिया, फिर जून में आखिरी मौका आया, और 4 मौके वो देने के बाद अब जुलाई के अंदर जो है, अगस्त के अंदर जो है, इन्होंने फिर आखिरी मौका दे दिया है। असल में आखिरी मौके से मुराद इनकी ये है कि उनको तैयारी करने दी जाए, जो कि ईरान इनको करने नहीं दे रहा। मसला ये है कि इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ईरान को बातों में उलझाकर ये उस पर बड़े हमले की तैयारी करें। ये मौका इनको मिला नहीं। जब भी इन्होंने जंग का आगाज़ किया, ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इनको उसके बाद समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए। 3-4 दफ़ा तो तैयारियां कर चुका है जंग रोक के, और जंग रोक जब भी तैयारी उसने की है वो उसका उलट जवाब वो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब भी उन्होंने इसकी बयानबाजी का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्माइल बकाई ने बड़े वाज़िया और वाशगाफ अल्फाज में कहा। मोहसिन रज़ाई की खबर जो है वो भी सामने आई, और उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा ना इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना इनको कोई रिक्वेस्ट की है। ये यकतरफ़ा मोहब्बत के पैगामात जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप ही दे सकते हैं, और वही देते हैं। वो एक लम्हे में ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो मैं मुज़ाकरात इनके साथ कर रहा हूँ। अगले लम्हे में कहते हैं कि ये नहीं, ये तो मुझसे मुनाफ़कत कर रहे थे, ये तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे। बातें भी उसने की हैं। अब देखें, अगर एक ऐसा शख्स जिसकी बात पर इतबार नहीं किया जा सकता, कि चंद लम्हे पहले जो बात करता है अगले लम्हे में उसको बदल देता है, फिर उसके अगले लम्हे दूसरी बात करता है, फिर तीसरी और चौथी, और हर मरतबा ये अपने जो पैगामात हैं उनका एंड जो है वो इसी पर करता है। यानी इस फिल्म का आप समझे कि क्लाइमेक्स यही होता है कि मैं इतना बड़ा हमला करूँगा, तहज़ीब तबाह कर दूँगा, मैं ज़ुबान ख़त्म कर दूँगा, मैं ईरान ख़त्म कर दूँगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूँगा। लेकिन इसके बावजूद आज भी आबने हरमज़ ईरान के पास है। आज भी उसके 1 इंच ज़मीन और उसके किसी जजीरे पर अमेरिकन कब्ज़ा नहीं है। ये सारी वो तैयारी सारे ममालिक को साथ मिलाकर, सारा इत्तेहाद बनाकर, इसराइल के दिमाग को इस्तेमाल करके जो भी ये करना चाहते हैं, ईरान उसको उलट देता है। यानी ईरान इनके तमाम वो पॉलिसी या तमाम वो प्लान जो कि ये ईरान पर कब्ज़े के लिए बनाते हैं, ईरान उसको पलट देता है। अब भी यही मौका है कि ईरान इनके इस बयान को भी पलट देगा, और ये दोबारा अगर ये इस काबिल हुए कि हमला कर सकते हुए तो करेंगे। अदरवाइज़ आपने देख लिया, कल हमने इस पर बात भी की थी कि इन्होंने MQ-9 उड़ाया, उन्होंने उड़ा दिया। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तैयारी में हैं, और वो आने वाले दिनों में इनको बड़े सरप्राइज़ दे सकते हैं। यानी वो अमन के दिनों में भी जो है ना, वो अपनी पूरी तैयारी किए बैठे हैं, और पूरी आंखें उनकी खुली हुई हैं, और पूरी नज़रें उनकी आसमान और समंदर पे हैं। देखिए, इनकी तैयारी है चंद रोज़ की। ये चंद रोज़ की तैयारी करते हैं, उसके बाद हमला करते हैं, फिर जब मार खाते हैं फिर जंग बंदी कर देते हैं। ये इनका काम यही है। ये ईरान पर असल में दबाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान पर असल में ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। कोई भी मुल्क सरेंडर नहीं करता है। वियतनाम जैसा छोटा मुल्क और अफ़गानिस्तान जैसा पसमानदा मुल्क भी जो है, उन्होंने कब्ज़ा नहीं करने दिया। ये चले भी गए, रह भी लिया, फिर भी उसके बावजूद जाना पड़ा। रशिया जो था इतना बड़ा मुल्क होने के, जब USSR होता था ये, और इसमें ये अभी सारी रशियन स्टेट, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के 1 इंच पर कब्ज़ा। देखें, अब वो काम नहीं है कि आप किसी को किसी की सरज़मीन पर कब्ज़ा कर सकते हैं। आपने हरमज़ उसकी ज़मीन है, यानी उसका समंदर है, उसकी जगीर है ईरान की, और आज से नहीं है। ये खलीज फ़ारस कहलाती थी कल भी, और सदियों से उन्हीं के पास है। वही इसके रखवाले हैं, वही वहाँ यहाँ पर मैरी टाइम जो है सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। आप यहाँ सिक्योरिटी रह कर फराहम नहीं कर सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। आप जाएंगे, अमन आएगा, ट्रेड बनेगी। आपने करते करते क्या किया, आपने हरमज़ बंद कराई, बाबुल मंदब बंद कराया। अब आप कैस्पियन और ब्लैक सी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी अब बंद होगा। फिर तो सुशीमा पे चले जाएंगे, फिर आपने मलाक्का पर चले जाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों की तिजारत बंद करते जाएंगे।
अभी तक आज- तो सूरत बन रही है, तिजारत ही बंद करा आज आप देख लें, आज आप देख लें, मैं खबर पढ़ रहा था दीन साहब के, जापान जो इनका बहुत बड़ा अलाई है, उसकी करेंसी इतनी डाउन गई है कि इनको रेस्क्यू करने के लिए जाना हाँ पड़ा। जी। मुत्तहिदा अरब अमारात इतना बड़ा अलाई, उनकी करेंसी इतनी डाउन गई कि उसको रेस्क्यू करने के लिए वो अमेरिका की मिन्नत करने पे मजबूर हुए डॉलर्स दें। कि डॉलर्स नहीं, डॉलर्स के साथ हमारा तबादला कर लें वही, करेंसी का। मतलब वो मकसद तो अब वही है मुझे ना ये उनका। बताएं, जो जो आपके पंजे में आया, आपने उसकी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, तो आप ईरान को भी तबाह बर्बाद करने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये आपको मुज़ाकरात की सूरत में मिलने वाला नहीं है। आप ये समझते हैं कि टेबल पर रखकर आपको जो है वो कशम मिल जाएगा या आपको कोई आमिर भाई, जज़ीरा ये मिल तो जाएगा। खाम ख्यालियाँ, ये हाँ, मुमकिन ही नहीं है। ये जंग के ज़रिए लेना होता है। जगह अगर आपने ले भी ली, आपने कोई ज़मीनी कार्रवाई की भी प्लानिंग कर ली, तब भी आपको मार ही खाना पड़ेगी। ईरानी कौम एक है, ईरानी कौम इस वक्त डिटर्मन है अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से। वो उनको पता है कि उन्होंने आपने हमस को कैसे खोलना है, इसके लिए वो अमान के साथ देखें मुज़ाकरात करें। उनके मुज़ाकरात तकरीबन आखिरी मराहिल में है। जैसे ही आखिरी मराहल में पहुँचते हैं अमान के मुज़ाकरात, वैसे ही इन्होंने अपने बयानात को तेज़ी में लाना शुरू की और फिर अननोन प्रोजेक्टाइल के ज़रिए अमान के से 20 नाटिकल माइल के ऊपर एक शिप पर हमला हो गया। आपको नज़र आएगा कि जो दूसरा मरहला था, जो 6 जुलाई से 7 जुलाई से शुरू हुआ था, उसमें भी अमान की तरफ ही साहल के करीब जो कतर का जहाज़ था उस पर हमला हुआ था। बिल्कुल। और अगले दिन जो है वो सऊदी अरब के, और दोनों अननोन प्रोजेक्टाइल थे, लेकिन उसका इल्ज़ाम मीडिया की तरफ से ईरान पर लगाया गया। और ये जो है ईरान पर इल्ज़ाम लगाने के बाद 7 जुलाई को उस पर हमले का जवाब बना लिया गया। अब भी देख लें, आहिस्ता आहिस्ता ये गोलाबारी शुरू हुई। कल रात को भी एक ऑयल वेसल्स के ऊपर, यानी वो जो तेल बरदार जहाज़ है, उसके करीब भी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल गिरने की इतला है। उसके बाद ये जो 20 नाटिकल माइल में सक़फ़ के नाम का इलाका है अमान का, वहाँ पर आपने हमस के करीब हमला हो गया। तो ये सारा जवाब बनाया जाएगा, फिर उसको मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि जी हमने बड़ी कोशिश की थी, हम चौथी मरतबा 5वीं मरतबा जो है मुज़ाकरात से हटकर जंग की तरफ जा रहे हैं। फिर मार खाएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। तो देखें, ये अमन इसी सूरत में मुमकिन है कि आप इसराइल को समझाएं, आप यहाँ से वापस जाएं। आपने हमस, अमान और ईरान का मामला है, उन दोनों को मिल बैठकर इस मामले को हल करने दें। और ये मुमकिन नहीं है कि अब वो पुरानी वाली, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये इस्माइल बकाई ने तो कल कही, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि अब दुनिया भूल जाए, अब दुनिया इस बात को भूल जाए कि दोबारा से आपने हमस वो मैरीटाइम ट्रेड जो है, जो कि फ्री में होती थी, जो इंटरनेशनल वाटर्स कहलाती थी, उसमें हो सकेगी। क्योंकि अब वहाँ पर बारूदी सुरंगों का जाल है, अब वहाँ पर पासदारानी इनकलाब का कंट्रोल है और उनकी मर्ज़ी के बगैर ना कतर, ना अमान, ना कोई अमेरिका, ना कोई इसराइल, कोई अपनी ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।